द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है ताम्रपाषाण संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ताम्रपाषाण संस्कृति को नवपाषाण संस्कृति से सर्वाधिक अलग करती है? पत्थर के साथ तांबे के औजारों का प्रयोग, कृषि का प्रारंभ, पशुपालन की शुरुआत, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग। सही उत्तर है पत्थर के साथ तांबे के औजारों का प्रयोग। ताम्रपाषाण काल की प्रमुख विशेषता पत्थर के साथ तांबे के औजारों का प्रयोग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताम्रपाषाण कालीन लोग तांबे से परिचित थे। ताम्रपाषाण काल में लोहे के औजारों का व्यापक प्रयोग होता था। कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय था। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 3। ताम्रपाषाण काल में लोहे का व्यापक प्रयोग नहीं हुआ था। कथन ए, ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां सामान्यतः ग्रामीण थीं। कारण आर, इन संस्कृतियों में हड़प्पा जैसी नगरीय योजना विकसित नहीं हुई थी। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। अधिकांश ताम्रपाषाण बस्तियां ग्रामीण थीं तथा उनमें सुनियोजित नगर व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपाषाण स्थल महाराष्ट्र में स्थित है? इनामगांव, बुरजहोम, चिरांद, कोलडीहवा। सही उत्तर है इनामगांव। इनामगांव महाराष्ट्र का एक प्रमुख ताम्रपाषाण स्थल है। पश्चिमी मध्य प्रदेश से मुख्यतः कौन सी ताम्रपाषाण संस्कृति संबंधित है? कायथा संस्कृति, गेरुए रंग के मृदभान संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति, उत्तरी काली पालिशदार मृदभान संस्कृति। सही उत्तर है कायथा संस्कृति। कायथा मध्य प्रदेश की प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृति है। निम्नलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाण संस्कृति नहीं है? आहर संस्कृति, जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति। सही उत्तर है चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति। चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति लौह युग से संबंधित है, ताम्रपाषाण काल से नहीं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, आहर, बी, कायथा, सी, जोरवे, डी, मालवा। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मालवा क्षेत्र। A2, B3, C1, D4, A3, B2, C4, D1, A1, B4, C2, D3, A4, B1, C3, D2। सही उत्तर है A2, B3, C1, D4। ये प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियों का सही क्षेत्रीय मिलान है। दक्कन के ताम्रपाषाण स्थलों से सर्वाधिक संबंधित फसल कौन सी है? मोटे अनाज, ज्वार बाजरा, चाय, कॉफी, रबर। सही उत्तर है मोटे अनाज, ज्वार बाजरा। दक्कन के ताम्रपाषाण क्षेत्रों में मोटे अनाजों की खेती प्रचलित थी। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपाषाणकालीन अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कृषि, पशुपालन एवं तांबा शिल्प।
केवल आखिक, केवल समुद्री व्यापार, केवल लौह उद्योग। सही उत्तर है कृषि, पशुपालन एवं तांबा शिल्प। इनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, पशुपालन एवं तांबा शिल्प पर आधारित थी। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन ताम्रपाषाण संस्कृति का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? तांबे के औजार प्लस पत्थर के औजार प्लस कृषि प्लस ग्रामीण बस्तियां। लोहे के औजार प्लस नगर प्लस लिपि प्लस सिक्के। घुमंतु आखेट प्लस सूक्ष्म पाषाण प्लस गुफा जीवन। कांस्य नगर प्लस गोदी प्लस मानकीकृत बात। सही उत्तर है तांबे के औजार प्लस पत्थर के औजार प्लस कृषि प्लस ग्रामीण बस्तियां। तांबे एवं पत्थर के औजारों का संयुक्त प्रयोग तथा कृषि ताम्रपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहर संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहर संस्कृति के लोग तांबा धातु कर्म से परिचित थे। आहर संस्कृति लौही युग से संबंधित है। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। आहर बनास ताम्रपाषाण संस्कृति है जो तांबे के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाण संस्कृति मुख्यतः महाराष्ट्र में विकसित हुई? जोरवे संस्कृति, आहर संस्कृति, कायथा संस्कृति, सावरदा संस्कृति। सही उत्तर है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र की प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृति थी। कथन ए। ताम्रपाषाण समुदाय मिश्रित कृषि मिक्स्ड फार्मिंग करते थे। कारण आर। कृषि एवं पशुपालन एक दूसरे के पूरक व्यवसाय थे। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। अधिकांश ताम्रपाषाण बस्तियां कृषि एवं पशुपालन दोनों पर आधारित थीं। प्रमुख ताम्रपाषाण स्थल दैमाबाद किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का दैमाबाद अपने कांस्य अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं एवं जौ के अतिरिक्त ताम्रपाषाण बस्तियों में किस फसल की खेती भी की जाती थी? मसूर एवं अन्य दलहन, चाय, कॉफी, रबर। सही उत्तर है मसूर एवं अन्य दलहन। दलहन ताम्रपाषाणकालीन कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? आहर राजस्थान, कायथा मध्य प्रदेश, जोरवे महाराष्ट्र, मालवा संस्कृति ओडिशा। सही उत्तर है मालवा संस्कृति ओडिशा। मालवा संस्कृति मालवा क्षेत्र से संबंधित है, ओडिशा से नहीं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए दैमाबाद, बी इनामगांव, सी नवदाटोली, डी आहर राजस्थान, महाराष्ट्र, मालवा क्षेत्र, कांस्य अवशेष। A4, B2, C3, D1, A2, B4, C1, D3, A3, B1, C2, D4, A1, B3, C4, D2। सही उत्तर है A4, B2,
C3D1। ये प्रमुख ताम्रपाषाण स्थलों का सही मिलान है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जोरवे संस्कृति को अन्य कई ताम्रपाषाण संस्कृतियों से अलग करती है? काले रंग की चित्रकारी वाले लाल मृद्भांड, लोहे के हथियार, पत्थर के किले, सिक्कों का प्रयोग। सही उत्तर है काले रंग की चित्रकारी वाले लाल मृद्भांड। जोरवे संस्कृति अपने विशिष्ट चित्रित लाल मृद्भांडों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताम्रपाषाण समुदायों के सामाजिक संगठन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ग्रामीण कृषि समुदाय जिनमें व्यावसायिक विशेषीकरण था, जल निकासी वाले अत्यधिक विकसित नगर, केवल घुमंतु आखेटक समूह, साम्राज्य आधारित केंद्रीकृत प्रशासन। सही उत्तर है ग्रामीण कृषि समुदाय जिनमें व्यावसायिक विशेषीकरण था। पुरातात्विक साक्ष्य स्थायी ग्राम जीवन एवं शिल्प विशेषीकरण का संकेत देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन ताम्रपाषाणकालीन जीवन का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? तांबे के औजार प्लस चित्रित मृद्भांड प्लस कृषि प्लस ग्राम बस्तियां, लौह तकनीक प्लस सिक्के प्लस नगरीय सभ्यता प्लस लिपि, सूक्ष्म पाषाण प्लस घुमंतु आखेट प्लस गुफा जीवन, घोड़ों के रथ प्लस लौह हथियार प्लस दुर्गयुक्त राज्य। सही उत्तर है तांबे के औजार प्लस चित्रित मृद्भांड प्लस कृषि प्लस ग्राम बस्तियां। ये ताम्रपाषाण संस्कृति की प्रमुख एवं विशिष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताम्रपाषाणकालीन लोग तांबे एवं पत्थर दोनों के औजारों का प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाण काल में लोहे ने तांबे का पुनर्तः स्थान ले लिया था। अधिकांश ताम्रपाषाण बस्तियां नदियों के किनारे स्थित थीं। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 3। ताम्रपाषाण काल में लोहे का व्यापक प्रयोग नहीं था तथा अधिकांश बस्तियां नदियों के किनारे विकसित हुई थीं। किस ताम्रपाषाण स्थल से अन्न भंडारण ग्रानरी एवं बड़े भंडारण गृहों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? इनामगांव, बुरजहोम, हल्लूर, मास्की। सही उत्तर है इनामगांव। इनामगांव से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को दर्शाने वाले भंडारण के प्रमाण मिले हैं। कथन ए, ताम्रपाषाण काल में शिल्प विशेषीकरण क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन का विकास हुआ। कारण आर, कृषि अधिशेष ने गैर कृषि व्यवसायों को समर्थन दिया। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। कृषि अधिशेष के कारण कुम्हार, धातुकार एवं मन का निर्माता जैसे शिल्प विकसित हुए। निम्नलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाण संस्कृति काले एवं लाल मृद्भांड ब्लैक एंड रेड वारे से संबंधित है? आहर संस्कृति, चित्रित धूसर मृद्भांड संस्कृति, उत्तरी काली पालिशदार मृद्भांड संस्कृति, महापाषाण संस्कृति। सही उत्तर है आहर संस्कृति। आहर बनास संस्कृति अपने काले एवं लाल मृद्भांडों के लिए प्रसिद्ध है। ताम्रपाषाण काल में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तांबा, लोहा, चांदी, सीसा। सही उत्तर है तांबा।
ताम्रपाषाण काल में पत्थर के साथ मुख्यतः तांबे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जोरवे महाराष्ट्र, कायथा मध्य प्रदेश, आहर राजस्थान, इनामगांव गुजरात। सही उत्तर है इनामगांव गुजरात। इनामगांव महाराष्ट्र में स्थित है, गुजरात में नहीं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए दैमाबाद, बी कायथा, सी आहर, डी जोरवे। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कांस्य अवशेष। A4, B3, C1, D2, A2, B1, C4, D3, A1, B2, C3, D4, A3, B4, C2, D1। सही उत्तर है A4, B3, C1, D2। ये प्रमुख ताम्रपाषाण स्थलों एवं संस्कृतियों का सही मिलान है। ताम्रपाषाण बस्तियों में सामाजिक विभेदन, सोशल डिफरेंशिएशन का प्रमुख पुरातात्विक प्रमाण क्या है? मकानों के आकार एवं कब्र सामग्री में अंतर, लोहे की तलवारें, पत्थर के दुर्ग, राजकीय अभिलेख। सही उत्तर है मकानों के आकार एवं कब्र सामग्री में अंतर। मकानों एवं कब्र सामग्री में अंतर सामाजिक विभेदन का संकेत देता है। दक्कन की अनेक ताम्रपाषाण बस्तियों के पतन का सबसे उपयुक्त कारण क्या माना जाता है? जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिक दबाव, यूनानी आक्रमण, कागजी मुद्रा का प्रचलन, रोमन विजय। सही उत्तर है जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिक दबाव। पर्यावरणीय परिवर्तन एवं पारिस्थितिक दबाव को पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन भारतीय ताम्रपाषाण संस्कृति का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? तांबा धातुकर्म प्लस ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्लस चित्रित मृदभान प्लस मिश्रित कृषि, लौह तकनीक प्लस नगरीय जल निकासी प्लस लिपि प्लस सिक्के, घुमंतु आंखें प्लस सूक्ष्म पाषाण प्लस गुफा चित्र, महापाषाण प्लस लौह हथियार प्लस वीर शिलाएं। सही उत्तर है तांबा धातुकर्म प्लस ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्लस चित्रित मृदभान प्लस मिश्रित कृषि। ये भारतीय ताम्रपाषाण संस्कृति की प्रमुख एवं विशिष्ट विशेषताएं हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।